हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वॉरियर के अंदर। इसके अंदर आज हम हरियाणा जेबीटी पीआरटी का जो पेपर हुआ है वो हम सोल्व करने वाले हैं। हम जो पेपर सोल्व करने वाले हैं वो हमारे पास सेट ए का पेपर है। ठीक है, तो ये इसकी स्टिक आंसर की के अकॉर्डिंग रहेगा। हरियाणा विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? हरियाणा विधानसभा का जो पहला चुनाव है वो 1967 के अंदर हुआ था। ऑप्शन रहेगा इसका बी। नेक्स्ट है, हरियाणा में पहला पुरातात्विक उत्खनन किस पुरातत्वविद द्वारा किया गया था? तो इसका ऑप्शन भी रहेगा बी, डी स्नूपर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया। उस मिसाइल का क्या नाम है? तो उस मिसाइल का नाम है वो रुद्रम-1 है भाई, रुद्रम फर्स्ट रहेगा। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो नेक्स्ट संख्या आएगी वो हमारी आएगी 21। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाले इस आर्मी जनरल ने 2007 और 10 के बीच भारतीय सेना के 23वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में काम किया था। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में काम किया था वो दीपक कपूर थे। ठीक है, किसने किया था? दीपक कपूर ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना। बच्चों को जितना ज़्यादा उनके जीवन से रिलेट कराएंगे गणित को वो उतना ही जल्दी सीखेंगे। नेक्स्ट है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत का उर्दू अनुवाद खालिस्तान द्वारा किया गया था, यानी कि किसने उनका उर्दू अनुवाद किया था? तो उनका उर्दू अनुवाद किया था वे प्रताप सिंह राणा गिन्नौरी ने किया था। ठीक है, प्रताप सिंह राणा गिन्नौरी। नेक्स्ट है, पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है, जिसके माध्यम से वे गैसों का आदान प्रदान करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ये तो सबको पता ही होगा, उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, 8 का रहेगा ए स्टोमेटा। नेक्स्ट है 9 का सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है, जिसे 15, 54, 16 और 22 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष 4 बचता है और वह 19 से विभाज्य है। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या रहेगी? तो इसका रहेगा 9 का रहेगा ए, यानी कि 13। ठीक है, ऑप्शन ए 13। जया संहिता को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, ये सबको पता है, महाभारत। नेक्स्ट रहेगा 11 का, 75 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 44% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कों की औसत अंक 66 है और लड़कियों की 72 है। कक्षा को औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो 11 का ऑप्शन रहेगा बी 69.36। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल किया था, यानी कि कब किया था ये? तो 12 का ऑप्शन रहेगा सी, 1970 में। पश्चिमी हरियाणा के मैदान की विशेषता क्या है? पश्चिमी हरियाणा के मैदान है वो वहाँ पे कई रेत के टिल्ले बने हुए हैं, जो आने वाला एरिया इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह विकल्प ज्ञात कीजिए तो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो 14 का ऑप्शन रहेगा बी, यानी कि 11। नेक्स्ट है, हरियाणा मत्स्य संसाधन विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित में से किन जिलों का विकास किया जा रहा है? तो हरियाणा मत्स्य संसाधन विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है भाई चरखी दादरी, जींद और झज्जर का। ऑप्शन रहेगा इसका सी, 15 का सी रहेगा। नेक्स्ट है, 7वीं शताब्दी ईस्वी में उस चीनी तीर्थयात्री ने हरियाणा को दौरा किया था, तो 7वीं में किया था भाई हेन त्सांग ने। ठीक है, हेन त्सांग ने। नेक्स्ट है, गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका रहेगा प्राथमिक स्तर का गणित मूर्त होता है और इसमें अमूर्तता की आवश्यकता नहीं होती। ये ऑप्शन अपना गलत रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। हरियाणा के निम्नलिखित लेखकों में से किसने प्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल लिखा था? कोर्ट मार्शल है वो लिखा था भाई स्वदेश दीपक ने। ठीक है, नेक्स्ट है 19। यदि पी का अर्थ होता है मल्टीप्लाई और आर का अर्थ है प्लस और टी का अर्थ है डिवाइड और एस का अर्थ है माइनस, तो 18T3P9S8R6 क्या है? इसका आंसर क्या रहेगा? 19 का रहेगा
19 का रहेगा अपना ऑप्शन नंबर सी 52। हरियाणा जिले में भौगोलिक स्थिति, सोनीपत जिले में भौगोलिक स्थिति की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है वो खादर है, ऊपरी मैदान और रेतीले क्षेत्र में विभाजित है। नेक्स्ट नंबर 21 में पढ़ने में सीखने की क्षमता होती है, जो पढ़ नहीं पाते उन्हें किस तरह की डिसेबिलिटी बोला जाता है? ठीक है, लर्निंग को बोलते हैं डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है यदि 5a/2b = 3/2 है और 3b/7c = 5/7 है, तो ABC का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो इसका रहेगा 3, 5 और 7, ऑप्शन नंबर ए। यदि गणित शिक्षक द्वारा पूछे गए 4 प्रश्न निम्नलिखित हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला प्रश्न है? तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो संख्या क्या है? खुला प्रश्न पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट है जो लोग हमारी माँ के माध्यम से संबंधित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मातृ संबंध कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गणित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय शिक्षण अधिगम अभ्यास है? तो इसका रहेगा ऑप्शन अवधारणाओं की सहज समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। गलत संख्या चुनी, तो गलत संख्या इसमें से कौन सी रहेगी? 3.5 रहेगी भाई, ठीक है। इसकी गलत संख्या क्या रहेगी? 3.5। 26 का क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट लिखावट वर्तनी विचारों को व्यवस्थित करने में समस्या होती है, उसे किस तरह की समस्या बोलते हैं? तो इसका रहेगा डिस्ग्राफिया बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा अच्छे से लिख नहीं पाता है, रे को यानी कि वे को वो कुछ भी लिखता है, ठीक है, टे को उल्टा करके लिखता है, तो इस तरह से उसको क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं। नेक्स्ट है श्रृंखला को पूरा कीजिए। 7, 26, 63, 124, 215, 342। नेक्स्ट है वो संख्या क्या रहेगी? नेक्स्ट संख्या रहेगी अपनी 511, ठीक है। यदि Z = 52 है, एक्ट 48 है, तो B80 किसके बराबर होगा? यानी कि जो भी संख्या उसका जो भी लेटर है उसका दुगुना कर दो भाई। जैसे 26वें स्थान पे आता है Z, तो उसका दुगुना किया 52, इसी तरह से इनको दुगना करके ऐड कर दो तो वो हमारा संख्या रहेगा। तो 26 का रहेगा बी, यानी कि 46। गणितीयकरण के 5 चरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं? भी एक एल्गोरिथम को याद करना, ठीक है, ये सत्य नहीं, एल्गोरिथम समझा जाता है। समाजीकरण के कारक हैं। समाजीकरण के कारक क्या रहेंगे? परिवार, सहकर्मी, विद्यालय और जन संचार माध्यम, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का संकीर्ण उद्देश्य है? तो गणित पढ़ाने का जो संकीर्ण उद्देश्य है वो छात्राओं को संख्याओं और संख्या संचालन को संभालने में कुशल बनाना। नेक्स्ट है गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो गंगा के लिए नमामि गंगा प्रोग्राम है, ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट है व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट है एकीकृत पर्यावरण विज्ञान के रूप में पर्यावरण अध्ययन का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है भाई यह पर्यावरण और उसके मुद्दों की व्यापक और समग्र समझ प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट है 36 छात्रों को गणितीय समस्याओं को हल करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है? तो 36 का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। छात्रों को कई दृष्टिकोणों से समस्या को देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है घड़ी में 4:30 हैं, यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती तो उस घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी? ये करेगी उत्तर पूर्व की ओर। अध्यापन तब प्रभावी माना जाता है जब शिक्षक खालिस्तान देता है, यानी कि किस पे जोर देता है शिक्षक जब देता है भाई व्यक्तिगत ध्यान देता है तब, ठीक है। 5:35 के समान युग्म का चयन कीजिए, यानी कि 5, 7, 35। तो देख लो भाई कौन सा रहेगा, ठीक है। 7 नहीं भाई, समान युग्म का चयन कीजिए, तो 7:77 रहेगा इसका, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 40 है, समावेशी कक्षा में गणित सीखने में डिसलेक्सिया के विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका कथन सही नहीं है, वो डिसलेक्सिया केवल भाषा सीखने को प्रभावित करता है, गणित सीखने को नहीं। ये बात सही नहीं है क्योंकि ये गणित को भी प्रभावित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने विशेष रूप से खालिस्तान में स्थित और व्यापक मूल्यांकन के उपयोग पर जोर दिया था। तो इसने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया था वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर दिया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें दक्षिण अमेरिका में उत्पन्न हुई हैं। इनमें से कौन सी फसल जो दक्षिण अमेरिका में हुई है वो है भाई टमाटर, आलू और हरी मिर्च। ठीक है, उनका उद्गम स्थल रहा है। नेक्स्ट है, खालिस्तान को संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख मील का पत्थर माना जाता है क्योंकि ये तार्किक या परिचालन विचार को की शुरुआत का प्रतीक है। तो ये किसकी शुरुआत का प्रतीक है? ठोस परिचालन चरण का। स्कूली जीवन की मूलभूत विशेषता है। स्कूली जीवन की मूलभूत विशेषता क्या है? विद्यार्थी की भलाई और उसकी भावनात्मक और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ए बी की माता है, ए और डी भाई है। तो ई का ई से क्या संबंध है? ई का सी से क्या संबंध है? तो इसका संबंध है भाई, ये इसकी पत्नी है। निम्नलिखित सादृश्य पूरा करें। लंबाई को मीटर से मापा जाता है तो कोण को किससे मापा जाता है? कोण रेडियन से नापा जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षा शास्त्र का संबंध है। शिक्षा शास्त्र का संबंध किससे है? शिक्षा शास्त्र का संबंध शिक्षण विधियों से। मृत पौधों और जानवरों को ह्यूमस में बदलने वाले सूक्ष्म जीवों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इनको जाना जाता है अपघटक के रूप में। एक कक्षा में 20 ने भौतिक विज्ञान, 17 ने गणित, 5 ने दोनों विषयों और 10 ने अन्य विषयों का चुनाव किया। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या वो 42 है। ठीक है। हरी पत्तियों द्वारा भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? तो ये बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट, हरियाणा में किस जिले की स्थलाकृति लंबी और संकरी घाटियों और हवा से उड़ने वाले रेत के कारण होने वाले उतार चढ़ाव वाली है? तो ये मेवात की है। ठीक है। समाजीकरण का सदस्य बनने के लिए सीखने की प्रक्रिया है क्या है भाई? सीखने की प्रक्रिया समाज है, समाज के द्वारा सीखा जाता है। हादी हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है? हादी हरियाणा के नाम से शाह मोहम्मद रमजान को जाना जाता है। ठीक है। फरल गांव में यह त्यौहार सोमवती अमावस्या को मनाया जाता है। फरल गांव में फल्गु तीर्थ को सोमवती अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। 5 व्यक्ति PQRSOT केंद्र की ओर मुंह करके वर्ताकार मेज की ओर बैठे हैं। SR के बगल में नहीं बैठता, R P और Q के बीच में बैठता है। T P के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। T के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर A S। ठीक है। टोपरा हरियाणा के किस जिले में स्थित एक ऐतिहासिक गांव है? तो टोपरा ये सबको पता ही है, यमुना नगर का है। एक आदमी 100 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और 150 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि पूरी यात्रा में आदमी की औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो निम्नलिखित में से x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का जो मान रहेगा 45 रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग भूमिका का प्रकार नहीं है? लिंग भूमिका का प्रकार नहीं है तो ये है अपना लिंग गतिशीलता भूमिका। बच्चों को भिन्नों की अवधारणा सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो बच्चों को भिन्नों की ये सिखाते हैं भाई क्यूनेशियर रोड्स के द्वारा। डॉक्टर सुल्तान अंजुम 35 वर्षों तक हरियाणा की किस मासिक उर्दू पत्रिका के संपादक रहे थे? तो ये रहे थे तामीर-ए-हरियाणा की। मिर्गी एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जिसमें असामान्य मस्तिष्क गतिविधि होती है भाई। ठीक है। तो 61 का क्या रहेगा? बी, यानी कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए DRDO और LNT द्वारा विकसित हल्का युद्धक टैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जोरावर है भाई। ठीक है। 62 का रहेगा डी। सीखने के मूल्यांकन का उद्देश्य खालिस्तान मापना, प्रमाणित करना और रिपोर्ट्स करना है। तो 63 का रहेगा सी, छात्रों को सीखने का स्तर। एक्स अपने घर से पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। 2 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
एक्स की अपने घर से दूरी कितनी है? तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 किलोमीटर। हरियाणा का कौन सा जिला ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो हरियाणा का गुड़गांव जिला है भी ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र है। सही कथन चुनिए। आकृति का आकार परिधि निर्धारित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है और विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उन्हें जंगल की जमीन और उस पर उगाई जाने वाली चीज़ों का अधिकार है। यह कथन किस अधिनियम से संबंधित है? तो ये अधिनियम है भाई वन अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है पानीपत जिले के बाढ़ के मैदानों में कौन सी प्राथमिक खेती पाई जाती है? पानीपत जिले के बाढ़ के मैदानों में चावल और गन्ना बोया जाता है। किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भाई क्लोजर गुण। ठीक है, इसे क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। नैतिक विकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? नैतिक विकास सिद्धांत है वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। शिक्षा शास्त्र के सिद्धांत को मोटे तौर पर श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ये 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इसका ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट है रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? ये सबको पता है, विटामिन डी की कमी से। महासागर और भूमि के बीच जल के संचलन को क्या कहते हैं? महासागर और भूमि के बीच के जल संचलन को जल चक्र कहते हैं। 11 से 15 वर्ष अधिक के बीच की अवस्था है, इसे क्या कहते हैं भाई? ये अवस्था है, ये हमारी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 के बीच। यदि TAIL को VCKN लिखा जाता है तो पीस को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो 76 का रहेगा RGCEG, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वयस्क समाजीकरण के 3 पैरामीटर हैं। तो ये कौन से? विवाह, मातृ पितृत्व और फिर है बुढ़ापा। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल चरण खालिस्तान से शुरू होता है। प्री ऑपरेशनल चरण कब से शुरू होता है भाई? चरण है वो होता है हमारा 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित सादृश्य पूरा करें। घोड़ा, घोड़ी, कुत्ता का क्या रहेगा? कुतिया। शिक्षक और छात्रों के बीच पारस्परिक संबंधों में शामिल है। तो ये क्या रहेगा अपना? छात्रों को शामिल रखना और सक्रिय रूप से भाग लेना, छात्रों उनकी समस्याओं के लिए चिंता दिखाना, छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट है 81 इवेल्युएशन इन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज कंपोजिज है क्लासरूम मैनेजमेंट और क्लासरूम डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन फॉर लर्नर्स, बोथ ए एंड बी। इसका रहेगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फिट हाउ दे कैन डांस। तो इसका रहेगा, इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दिस लाइन, इसमें से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया? तो वह पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, ब्यूटी को पर्सनिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है सॉरी पढ़ के फिर देना था इसका आंसर। ठीक है, ये पहले अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ वर्ड वुड्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में वुड्स किसके लिए यूज़ किया जाए? मीनिंग ऑफ वर्ड्स, वुड्स का क्या मीनिंग रहेगा? तो वर्ड्स का रहेगा भाई फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो इट। दे आर प्लानिंग टू गो फॉर ए स्ट्रोल एंड रिवर बैंक। तो दे आर अलोंग, ठीक है, दे आर प्लानिंग टू गो फॉर ए स्ट्रोल अलोंग द रिवर बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो ये रहेगा प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल एंड प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। चूज द अल्टरनेट विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। 86 अनमोल सेड टू हर डोंट रीड सो फास्ट। ठीक है, तो इसका रहेगा अनमोल टोल्ड हर नोट टू रीड सो फास्ट। स्टूडेंट विद स्पीच डिफेक्ट मैनी में, तो इसका रहेगा नीड मोर टाइम टू ओरली आंसर क्वेश्चन।
ठीक है। यूज असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू बेटर कम्युनिकेट, ऑल्सो बी एट रिस्क फॉर बीइंग टारगेटेड बाय बुलीज, ऑल ऑफ दीज रहेगा इसका। नेक्स्ट है इन एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या बोलते हैं, बोथ ए एंड सी रहेगा इसका। द एम इज ओनली टू ग्रेस्प एंड मीनिंग ऑफ व्हाट इज रीड एंड वर्ड फ्रेज एंड एक्सप्रेशन आर नॉट स्टडीड इन डिटेल, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। मेजर टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग इज, हैंड राइटिंग इम्प्रूव की जाती है किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव के द्वारा। यूजिंग द ट्रांसक्रिप्शन नोटबुक, मॉडल राइटिंग ऑन पेपर मे बी डिस्प्लेड ऑन फनल बोर्ड and use of over handwriting slip. Choose the appropriate active and passive form of following sentence from the alternative given below it. This pocket has been picked. इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, someone has picked his pocket. नेक्स्ट हिंदी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, मुझे भी बाजार जाना, ये करेक्ट है। जो शब्द जिनके रूप में लिंग वचन पुरुष और कारक के कारण परिवर्तित नहीं होता है, इसका रहेगा अवयव बोलते हैं इन्हें, अवयव चेंज नहीं होते। कारक कुल कितने प्रकार के होते हैं, ये सबको पता है। कारक है वो 8 प्रकार के होते हैं। ने का प्रयोग किस कालिक वाक्य में किया जाता है, ने का प्रयोग है वो भूतकाल में किया जाता है। दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, दोहा छंद के अंदर होती हैं 24 मात्राएं, ठीक है। 96 हैं ये पूरा पढ़ के। यशोदा किसकी कसम खाती है, यशोदा है वो किसकी कसम खाती है, यशोदा खाती है गोधन की। छंद शास्त्र का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ था, छंद शास्त्र है उसकी शुरुआत है वो पिंगल ने की थी। किस व्यक्ति वस्तु और जगह के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस हैं वो इनमें से कोई नहीं रहेगा इसका आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है शब्दों के आदि में लगकर उसके अर्थ में विशेषता लाने, उसके अर्थ को सर्वथा बदल देने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।